देखिए, एक बहुत बड़ा लॉस है। मैं नहीं समझता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर कोई ऐसा दूसरा नेता है जो उनकी जगह ले सकता है, और हर एक इंसान की आंखें नम है तो इस बात की गवाही दे रही है कि ये शख्स जो जाने वाला था वो कैसा शख्स था। हमारा प्रशासन का दादा गया, हमारा फैमिली मेंबर दादा गया, बस। बहुत बड़ी क्षति महाराष्ट्र की राजनीति की हुई है, बहुत दुख है। ये बहुत बड़ा सदमा है, न सिर्फ दादा के चाहने वालों के लिए बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। देखिए, एक बहुत बड़ा लॉस है। मैं नहीं समझता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर कोई ऐसा दूसरा नेता है जो उनकी जगह ले सकता है। मैंने कल भी ये बात कही थी और आज एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि मोस्ट एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर अगर कोई महाराष्ट्र के अंदर था तो वो अजीत दादा थे। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो होनी चाहिए एक नेता के अंदर तो वो दादा के अंदर थी। और एक वर्काहॉलिक कि बस काम करते रहो, सुबह से लेकर रात तक काम करते रहो, ये क्वालिटी है तो हर नेता के अंदर दिखाई नहीं देती है। दादा में थी, और दादा जाने के बाद जब सरों का समंदर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और हर एक इंसान की आंखें नम है तो इस बात की गवाही दे रही है कि ये शख्स जो जाने वाला था वो कैसा शख्स था। एक और चीज़ है, इसमें अब राजनीति भी शुरू कर दी है, कॉन्स्पिरेसी है, इस तरह के बयान आने रहे बड़े। देखिए, जाने वाला इंसान चले गया है। अब इसके बाद है तो आप कितने भी आप कहानियां बना लीजिएगा, डीजीसी आ जाएगा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल अपनी इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी के ऊपर इंक्वायरी होंगी। जो जाने वाला इंसान है वो चले गया है, और ऐसा इंसान जब चले जाता है तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि महाराष्ट्र के लिए एसेट थे। ऐसे नेता बार बार नहीं देखने को मिलते हैं करके इसमें। हाँ, हमारे ऐसे ही नेता खत्म होते जा रहे हैं और हम देख रहे हैं इंक्वायरी चलती रहेगी, उस पर कॉन्स्पिरेसी की थियरीज बनाते रहेंगे उसमें। ये जो दुखद घटना हुई है देश में, राज्य में, बहुत नुकसान हुआ है। हमारा प्रशासन का दादा गया, हमारा फैमिली मेंबर दादा गया, बस। अनिल जी, आप बहुत बड़ी क्षति महाराष्ट्र की राजनीति की हुई है, बहुत दुख है। ये बहुत बड़ा सदमा है, न सिर्फ दादा के चाहने वालों के लिए बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। एक हमारे आंखों के सामने जो एक मास लीडर था जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन पे इतनी बढ़िया पकड़ थी, मतलब देश की राजनीति में बहुत चुनिंदा ऐसे राजनेता रहेंगे जो मास लीडर भी है और जिनकी एडमिनिस्ट्रेशन पे इतनी पैनी पकड़ है। और इसीलिए दादा का जाना एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट कर रहा है हम सबके जीवन में और वैसे ही महाराष्ट्र की राजनीति में। वैक्यूम की अपनी पार्टी, इस वैक्यूम को कोई भर नहीं सकता। क्या कहेंगे आप उसको लेकर, क्योंकि हर पार्टी, जो भी पार्टी हो, विपक्ष हो, सभी एक साथ आके एक सुर में दादा के बारे में सर, नेता मतलब दादा कितने बड़े नेता थे, वो उनकी पार्टी के नेता हो या विपक्ष हो, हर किसी की आंखें आज नम है दादा की यादों में। ये मुझे लगता है कि दादा का बड़प्पन है, ये दादा का कद कितना ऊंचा था महाराष्ट्र की राजनीति में, ये पता चलता है। आज ये जो जनसागर हमने देखा, उनको, उन लोगों के आप क्या कहें? ये जनसागर, ये इनके लिए दादा, जो हम मराठी में कहते हैं दादा, दादा माने बड़ा भाई, इनके लिए दादा ने सालों तक ये एक विश्वास जताया था, जो बड़े भाई का जो फ़र्ज़ अदा करना था, जो बड़े भाई का जो अधिकार था। और ये जो आप पूरा जनसागर जो आया था वो दादा के प्रति प्यार, दादा का प्रति विश्वास, और कई सारी जिंदगियाँ जो दादा ने जिनको टच किया था, ये सब वो लोग थे जो प्यार से दादा के प्रति जो प्यार था, भाव था, वो दर्शाने आए थे। ओम पिंडोपरि ओम आणेन अग्निदेवताः प्रियतां नमः। बसून घ्या, सगळे बसून पण बसवा इथे का मागची, व्हीलच्या मागची, त्याच्या मागची, सगळ्यांना बसवा ना, कोणच नाही सगळ्या बाजूला।
राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस, त्यानंतर आपल्या लाडक्या नेत्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी या देशाचे रस्ते वाहतूक व महामार्ग केंद्रीय मंत्री नितीनजी गडकरी साहेब, सध्या देवेंद्रजी फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री आपल्या सहकार्याला अखेरचा निरोप देतात. काम भी कर रहा है क्या? यानंतर केंद्रीय मंत्री सन्माननीय नितीनजी गडकरी पुष्पचक्र अर्पण करतात. त्यानंतर गोव्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय प्रमोदजी सावंत, उदबत्ती सगळ्यांना विनंती आहे की आपण प्लीज जागेवर बसा. आपल्या गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत, यानंतर महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, यानंतर राहुलजी नॉर्वेकर, विधानसभेचे स्पीकर राहुलजी नॉर्वेकर, महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्रीच आपण अंत्यदर्शन घेऊन मागच्या गेटने हळूहळू